आईएमडीबी ने जारी की अपनी टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट। जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इस लिस्ट में ना शाहरुख खान का नाम है, ना आमिर खान का नाम है, ना ही सलमान खान का और ना ही अमिताभ बच्चन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉप पर। साल 2022 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और इसी बीच में आईएमडीबी ने अपने टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में ना अमिताभ बच्चन जी का नाम है, ना ही शाहरुख खान का नाम है, ना ही सलमान खान का नाम है और ना ही आमिर खान का नाम है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जहां एक तरफ सलमान खान और शाहरुख खान की इस साल कोई भी फिल्म नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ आमिर खान और अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों ने कुछ खास कमाल करके नहीं दिखाया। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में पहले और 10वें पायदान पर कौन एक्टर है। अगर बात साल 2022 की जाए तो इस साल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी रही थी यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, लेकिन इस लिस्ट में यश का नाम भी 10वें पायदान पर है। तो एक बार आप सोचिए कि अगर यश का नाम इस लिस्ट में 10वें पायदान पर है तो पहले पायदान पर कौन होगा। और उसी के साथ साथ यहां भी जान लीजिए कि इस लिस्ट में बॉलीवुड के सितारों को बहुत कम ही स्थान मिला है। इस लिस्ट में भी साउथ ने बाजी मार ली है और साउथ के स्टार्स इस लिस्ट पर अपनी अच्छी जगह काबिज करने में कामयाब हुए हैं। तो चलिए जरा विस्तार में जान लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन सा स्टार कौन से पायदान पर है और इस साल उनकी कौन सी मूवी ने नाम कमाया है। सिनेमा की लोकप्रिय वेबसाइट इंटरनेट मूवी डाटाबेस यानी कि आईएमडीबी ने इस साल के देश भर के लोकप्रिय फिल्मी सितारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें साउथ सिनेमा के सितारों का बोलबाला दिख रहा है। बॉक्स ऑफिस की तरह साउथ के सितारे इस लिस्ट में भी भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड का यहां भी बुरा हाल दिखा है। टॉप 10 की लिस्ट में बॉलीवुड के सिर्फ 4 सितारे मौजूद हैं। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम का असर यहां भी हुआ है। लोकप्रियता की ताजी सूची से बॉलीवुड की खान तिगड़ी बाहर है, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पॉपुलर नहीं है। टॉप 10 सितारों की लिस्ट में इनमें से कोई भी नहीं है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह भी नहीं है। वैसे भी बॉलीवुड के जिन सितारों का नाम यहाँ दर्ज है उनमें आलिया भट्ट को छोड़ दिया जाए तो ये समझ नहीं आ रहा कि बचे हुए 3 कलाकारों ऐश्वर्या राय बच्चन, कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन की आखिर किस आधार पर इस लिस्ट में जगह मिली है। ऐश्वर्या और ऋतिक की तो केवल एक फिल्म ही इस साल में रिलीज हुई है। आईएमडीबी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहले स्थान पर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष, दूसरे स्थान पर बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, तीसरे स्थान पर ऐश्वर्या राय, चौथे स्थान पर आरआरआर फेम एक्टर रामचरण तेजा, 5वें स्थान पर समांथा रूथ प्रभु, 6ठे स्थान पर ऋतिक रोशन, 7वें स्थान पर बॉलीवुड की कियारा आडवाणी, 8वें स्थान पर जूनियर एनटीआर, 9वें स्थान पर अल्लू अर्जुन और 10वें स्थान पर केजीएफ फेम रॉकिंग स्टार यश है। यहाँ आखिर के 2 पायदान पर स्थित साउथ के 2 सितारों की मौजूदगी भी हैरान करती है। अल्लू अर्जुन और यश तो इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों के हीरो रहे हैं। इन दोनों की फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है। इनकी एक्टिंग की चर्चा भी खूब हुई है। इसके बावजूद इनको ये स्थान मिला है। कई लोगों को ये हजम नहीं होने वाला है, लेकिन आईएमडीबी की विश्वसनीयता पर भरोसा करना ही होगा। बता दें कि आईएमडीबी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर रजिस्टर्ड यूजर फिल्मों को 0 से 10 के बीच में रेट करते हैं। इतना ही नहीं, यूजर यहाँ पर अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म फिल्म, टीवी प्रोग्राम, होम वीडियोस, वीडियो गेम्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट से जुड़ा एक तरह का ऑनलाइन डाटाबेस है। यहाँ संबंधित कंटेंट से जुड़े कास्ट, प्रोडक्शन क्रू, बायोग्राफी, संक्षिप्त कहानी, ट्रिविया, फैन और समीक्षकों के रिव्यू के साथ ही रेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ सिनेमा के लिए लोकप्रिय वेबसाइट है। कई दर्शक इसकी रेटिंग के आधार पर ही फिल्में देखते हैं। हर महीने करीब 200 मिलियन लोग इस वेबसाइट के साथ इंगेज रहते हैं। इसकी एक्टिविटी के आधार पर ये वेबसाइट रेटिंग या फिर रैंकिंग जारी करती है। अभी जिस तरह से सितारों की रैंकिंग जारी हुई है उसी तरह से आने वाले दिनों में साल की फिल्मों और वेब सीरीज की रैंकिंग भी जारी की जाएगी। भारत के टॉप 10 सितारों की रैंकिंग जारी करने के बाद आईएमडीबी की इंडिया के प्रमुख यामिनी पटोदिया ने कहा है कि दुनिया भर के लोग भारतीय सिनेमा, वेब सीरीज और सितारों के बारे में अधिक जानने के लिए आईएमडीबी की रुख करते हैं। हमारे द्वारा जारी की गई भारत के सबसे लोकप्रिय सितारों की सूची वैश्विक लोकप्रियता के आधार पर तय की गई है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कलाकारों की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे देश में प्रतिभाएं भरी पड़ी है जो कि वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है। धनुष जैसे अभिनेताओं को पहचाना जा रहा है। रायन गॉसलिंग और क्रिस इवांस जैसे हॉलीवुड सितारों के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। जूनियर एनटीआर और रामचरण जैसे सितारों की फिल्म आरआरआर पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्मों में वापसी को भी आलोचकों और प्रशंसकों द्वारा व्यापक सराहना मिल रही है। आइए अब टॉप 10 सितारों की रैंकिंग और उनकी लोकप्रियता की वजह पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले पायदान पर है धनुष। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इस साल हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। इसे 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। इसके अलावा धनुष ने तमिल फिल्म मारन और वाथी में भी काम किया है। इस साल उनकी कई हिंदी फिल्में भी रिलीज हुई है।
दूसरे पायदान पर है आलिया भट्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के करियर के लिहाज से ये साल बहुत ही अहम रहा है। इस साल उनकी झोली में कई बड़ी फिल्में आई है। इसमें संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, एस राजामौली की RRR और आयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। उनकी एक फिल्म डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हुई थी। तीसरे पायदान पर है ऐश्वर्या राय बच्चन। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन लंबे समय बाद फिल्मों में कमबैक की वजह से चर्चा में रही है। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन के जरिए वापसी की है। ये फिल्म अपने बजट की वजह से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी। इसे 500 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं चौथे पायदान पर है रामचरण तेजा। साउथ के स्टार रामचरण तेजा इस साल एस राजामौली की फिल्म RRR की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इस फिल्म में उन्होंने श्री राम से प्रेरित किरदार निभाया था। ये फिल्म देश ही नहीं दुनिया भर में धमाल मचा रही है। इसके अलावा वो अपने पिता चिरंजीवी के साथ फिल्म आचार्य में भी नजर आए थे, जो कि फ्लॉप रही थी। इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है शामांथा रुथ प्रभु। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज के आइटम सॉन्ग करने के बाद सुर्खियों में आई साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु एक्टर नागा चैतन्य से तलाक की वजह से भी चर्चा में रही है। इसके अलावा इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें की लोगों ने बहुत पसंद किया है। वहीं छठे पायदान पर है ऋतिक रोशन। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की इस साल केवल एक ही फिल्म विक्रम वेदा रिलीज हुई है। यह फिल्म इसी नाम से रिलीज हुई तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इसके अलावा ऋतिक रोशन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ज्यादा चर्चाओं में बने हैं। वहीं 7वें स्थान पर है कियारा आडवाणी। पिछले साल रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह की वजह से मशहूर हुई एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के लिए भी इस साल बेहतरीन रहा है। इस साल उनकी 2 फिल्में जुग जुग जियो और भूल भुलैया 2 रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। उनकी एक फिल्म गोविंदा नाम मेरा OTT पर स्ट्रीम होने वाली। वहीं 8वें पायदान पर है जूनियर NTR। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले जूनियर NTR की पैन इंडिया फिल्म RRR इसी साल रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने कोमाराम भीम का किरदार निभाया था। अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से उनको पूरे देश में पसंद किया गया है। लोग आशा जता रहे हैं कि उनको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है। वहीं इस लिस्ट में 9वें पायदान पर है अल्लू अर्जुन। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पिछले साल रिलीज हुई अपनी फिल्म पुष्पा द राइज के जरिए हर तरफ तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने कोरोना काल में भी बम्पर कमाई की थी। फिलहाल इसके सीक्वल पर काम चल रहा है, शूटिंग शुरू हो चुकी है, अगले साल रिलीज होने की संभावना भी है। वहीं इस लिस्ट में आखिरी और 10वें पायदान पर है रॉकिंग स्टार यश। पहले कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी पैन इंडिया फिल्म KGF ने उनको पैन इंडिया स्टार बना दिया है। इस साल KGF का दूसरा चैप्टर रिलीज किया गया था, जिसने की कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। फिल्म का कुल कलेक्शन 1200 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये थे वो स्टार्स जो कि इस लिस्ट में शामिल हुए। आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट में शामिल किए गए सारे स्टार सही हैं और इनको जो पायदान दिया गया है वो भी सही है, या फिर आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में कुछ और स्टार्स के नाम शामिल होने थे या फिर किसको बाहर किया जाना था? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।